नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती निकली हुई है। इसको लेकर जो है आप लोग लाइव में सवाल पूछ रहे थे कि इस भर्ती को लेकर आवेदन कहाँ करना है और कब तक आवेदन होंगे। इन सभी बातों पर हम आज गौर करने वाले हैं और बारीकी से जानेंगे शासनादेश में क्या लिखा हुआ है। इस खबर को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। वरना की स्थिति में अगर जो लोग बीच में छोड़ते हैं उनको बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट रहेंगे। इसलिए खबर को पूरा देखें, समझे, तभी आपको ये पूरी जानकारी मिल पाएगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया और इस आदेश में लिखा गया समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन यानी कि ईसीसी एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2024-25 में स्वीकृत धनराशि 10,684 मानव संसाधन एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अगर आपको ये भाषा समझ में नहीं आई तो आपको बता देते हैं। ईसीसी एजुकेटर इसकी धनराशि जो है 10,684 रुपये होगी। इनको जो है जो चयनित स्कूल है उनको उनमें जो है नियुक्ति की जाएगी। ये भारत सरकार के आदेश है। अब बारीकी से हम समझते हैं इस शासनादेश में सरकार ने क्या कहा है। देखिए, यहाँ पर इसी शासनादेश में कब तक जो है भर्तियों को करना है उसका भी उल्लेख है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह शासनादेश भेजा गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जब भी भर्ती संबंधी जानकारी चाहिए तो बेसिक कार्यालय में ही आपको मिलेगी, ना कि डीपीओ या परियोजना कार्यालय में। इस बात को समझना होगा। चलिए बात कर लेते हैं। इसके लिए बजट वगैरह है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। प्रीएम श्री स्कूल है वो सब चयनित हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों जनपदवार सूची है। प्रति केंद्र एक एसीसी एजुकेटर संविदा पर यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,313 रुपये प्रतिमाह के आधार पर एक वर्ष हेतु रखा जाना तय हुआ है। यहाँ बारीकी से एक चीज उपलब्ध कराई गई है। पद का नाम बताया गया है ईसीसी एजुकेटर। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जो है भर्तियां होंगी उसकी संख्या भी यहाँ पर दी गई है 10,684। वेतन भी 10,313 है, लेकिन पदों की संख्या 10,684 है। नियुक्ति का स्थान है 75 जनपद। अवस्थित जो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त है 10,684 विद्यालय। हालांकि होगी तो प्राइमरी विद्यालय, लेकिन वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है। नियुक्ति का प्रकार क्या होगा? संविदा पर, और संविदा का मतलब होता है 11 महीने के लिए। मानदेय 10,313 प्रतिमाह, पीएफ प्लस ईएसआई सहित। यहाँ पर गौर करने वाली बात है 10,313 रुपये प्रतिमाह जो दिया जाएगा ये सहित है। पीएफ भी इसमें ही है और ईएसआई भी इसी में है। बारीकी से जानते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ भी होना चाहिए। तो गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। वहीं आरक्षित वर्गों के लिए अच्छी खबर है, उनको न्यूनतम अंकों में 5% की छूट रहेगी। अब यहाँ पर देखिए अथवा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब एक चीज होना चाहिए, या फिर नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी हो, सिटी हो, डीपीएससी हो का कम से कम 2 वर्ष का जो भी डिप्लोमा हो वो मान होगा। आवेदन की अधिकतम आयु जो है 1 जुलाई 2024 को यानी 40 साल अधिकतम आयु रखी गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई से होगी। कार्यों के बारे में यहाँ पर विशेष तौर पर लिखा हुआ है। हालांकि जो आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं वैसे ही काम इनके भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है, ये काम में काफ़ी जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का भी सहयोग करेंगे। बाकी प्राथमिक स्तर पर प्री प्राइमरी पर जो शिक्षाएं होती हैं उन कार्यों को, शिक्षाओं को देने का काम ईसीसी एजुकेटर करेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों का भी सहयोग करेंगे। जो बैठकें वगैरह होंगी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई उन बैठकों में भी जाएंगे। इसी के साथ ही जो बैठकों के बाद दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उन दिशा निर्देशों को जो है आम लोगों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ जो है उपयुक्तता अनुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। इसके देखिए चयन के लिए बाकायदा एक कमेटी होगी। विभिन्न जनपदों में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। जिलाधिकारी जो है अध्यक्ष है, बाकी जिला कार्यक्रम अधिकारी, सेवा योजना अधिकारी, बेसिक अधिकारी जो है सदस्य सचिव होंगे। इसी के साथ ही जो है आपको बता दें सेवा प्रदाता एजेंसी, जिस एजेंसी के माध्यम से चयन होगा उस एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर ईसीसी एजुकेटर कर्मियों का शासनादेश में विस्तृत व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई भी जो है, आपको बता दें संविदा पर नियुक्ति बिना शासनादेश के, बिना नियम के दरकिनार करते हुए नहीं होगी।
चयनित कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जाएंगे। चयन के लिए क्या प्रक्रिया होगी उसको भी समझते हैं। चूंकि जैसा कि आपको मालूम है, संविदा वाली भर्ती जो होती है उसमें पेपर वगैरह नहीं होता है, और यहाँ पर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु जो है अधिकारी भी नामित किए गए हैं, वो आपको पहले ही बता चुके। और जो है ऐसे विद्यालय का चयन किया गया है जहाँ पर यू डायस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या एवं पूर्व उपस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। पीएम श्री विद्यालय को अनिवार्यता चयनित किया जाएगा। बाकी भी बहुत सारे नियम हैं, ये आप देख सकते हैं शासनादेश में। इसी के साथ ही यथासंभव प्रत्येक विकास खंडों के समान संख्या में विद्यालय को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं सेवा प्रदाता क्या करेंगे, मेरिट सूची कैसे तैयार होगी, क्योंकि सभी को तो नौकरी मिलेगी नहीं, आप लोग जानते हैं, सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलेगी, और उनमें भी किन लोगों को मिलेगी वो समझते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, लाइक और शेयर नहीं किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं। देखिए, सेवा प्रदाता जो भी थर्ड पार्टी होगी उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति तैयार करेगी। समिति अभी हमने आपको बताई कौन कौन मेंबर होंगे। वो मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या फिर डिप्लोमा जो एनटीटी वाला होगा संबंधित, इसके प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, यानी कि 80, 75, 70 इस क्रम में। और यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होती है तो ऐसी दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित यानी कि राउंड ऑफ किया जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 57.24, 57.57, ऐसा नहीं है कि 57.57, 8, 9, 4, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 2 अंकों तक आगे बढ़ेगा। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची में यथावत संशोधन होगा। इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थियों के समूह जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची। बाकी आपको बता दें इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी सूची जो होगी उसके तहत आप लोगों को जो है चयनित अभ्यर्थी को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। ये सब नियम है और इन नियम के तहत ही जो है कार्य होगा। कंचन वर्मा महानिदेशक है स्कूली शिक्षा, इनकी ओर से आदेश जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान कर दी जाएगी। ये सब नियम है। अगर बहुत सारे लोग फॉर्म भरने जाएंगे या फॉर्म भरेंगे, अगर किसी प्रकार से पैसा वगैरह मांगा जाता है तो आप जेएमएस न्यूज चैनल के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, देखिए यहाँ पर अंत में लिखा हुआ है शासनादेश संख्या के हवाले से 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,684 कुल उपरिट आंगनबाड़ी केंद्रों के हेतु मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से होगी और 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण यानी इसी महीने ये सब भर्तियां पूर्ण करा ली जाएंगी। चलिए बने रहिए लगातार। नमस्कार।